ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर पर नजर डालते हैं, जहां नदी में नहाने के दौरान एक बड़ा हादसा सामने आया है। पिकनिक मनाने गए युवक की डूबने से मौत हुई है। मृतक ऋषभ शर्मा दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने आया था। एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा था ऋषभ। भीतरवार थाना क्षेत्र के सिंध नदी की पूरी घटना बताई जा रही है। इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हम जुड़ते हैं एमपी से स्टेट हेड इमरान खान के साथ। इमरान, बताइए क्या है पूरा मामला। बिल्कुल, देखिए भावना, मैं आपको बता दूं कि ग्वालियर जिले के भितरवार अंचल के प्राचीन जुगेश्वर धाम मंदिर के पास बहने वाली सिंध नदी पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं होने से नदी में डूबने से होने वाली मौतों का सिलसिला नहीं थम पा रहा है। वहीं मंगलवार को नदी में नहाते समय एक युवक की नदी में डूब जाने से मौत हो गई है और मृतक मुरैना निवासी बताया गया, जो कि ग्वालियर में रहकर पढ़ाई कर रहा था। वह अपने दोस्तों के साथ दोपहिया वाहन से धुमेश्वर धाम पहुंचा था, जहां नदी में डूबने से मौत हो गई और पुलिस ने मृतक का शव बरामद कर मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी। हालांकि जानकारी के अनुसार जो प्रथम दृष्टया जानकारी निकल कर आई भावना, भितरवार विकास खंड में जो प्राचीन धुमेश्वर धाम मंदिर के समीप बहने वाली सिंध नदी में नहाने के लिए मंगलवार को ग्वालियर से 5 दोस्त बचपन के ऋषभ पुत्र राजेश शर्मा निवासी महावीरपुरा मुरैना तथा कोतवाली, रविंद्र पुत्र रघुवीर सिंह राठौर, सुभाष शर्मा और आदित्य तोमर सहित 5 दोस्त बचपन के मित्र जो कि ग्वालियर में रहकर अपनी पीएचडी की तैयारी कर रहे थे। वो कल अचानक से उनका जैसे योग था कॉलेज का कोचिंग होगा, तो वो धुमेश्वर धाम प्राचीन मंदिर पर दर्शन करने के लिए आ गए। उसी समय वहां पर पास में जो नदी है वहां पर नहाने के लिए चले गए। दर्शन करने के बाद नहाते समय वहां पर कुछ सेल्फियां लेना शुरू कर दी और सेल्फियां लेने के बाद जब जो ऋषभ शर्मा है जो डूबने से मौत हुई है, उसके पहले 2 दोस्त वहां पर डूबते हुए उसको नजर आए थे, तो उनको बचाने के लिए वो भी नदी में उतर गया और उसने अपने अन्य 2 दोस्तों को बचा लिया, लेकिन ऋषभ शर्मा खुद उसमें डूब गया और उसकी मौत हो गई। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अपने 2 दोस्तों को बचाने के चक्कर में ऋषभ खुद अपनी मौत की बाजी लगा दी और जो बचपन के दोस्त थे उनमें से उसकी मौत हो गई। उसके बाद वहां पर जो उनके अन्य दोस्त थे उन्होंने चीख पुकार मचाई और आसपास के लोगों के द्वारा वहां पर 2 युवा थे वहां पर पहुंचे और ऋषभ शर्मा को तत्काल वहां से निकालकर स्वास्थ्य केंद्र भितरवार लाए, जहां उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई और मौत होने के बाद परिजनों को सूचना दे दी गई थी। आज उनका पीएम समुदाय स्वास्थ्य केंद्र भितरवार में कराया जा रहा है। जी भावना जी, जैसा कि आपने बताया इमरान, मौतों का सिलसिला नहीं थम रहा है, लेकिन सिंध नदी पर तैयारियां मतलब ऐसी कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं सुदृढ़ की गई है जिससे मौतों का सिलसिला थमे। तो ऐसे में शासन प्रशासन की भी एक बड़ी चूक सामने आती है निकलकर। बिल्कुल भावना, ये बिल्कुल सही कहा आपने। जो धुमेश्वर धाम मंदिर है उसके पास में सिंध नदी है, वहाँ पर डूबने से कोई पहली मौत नहीं है और कोई पहली घटना नहीं है। बरसात के सीजन में नदी पर काफी उफान रहता है और आसपास के क्षेत्र से काफी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पर्यटन के तौर पर घूमने के लिए आते हैं, नहाने और पिकनिक मनाने के लिए पहुंचते हैं। पूर्व में भी अगर इससे पहले बात करें तो अभी 1 महीने पहले ही एक रेत कंपनी के मुनीम की डूबने से मौत हुई थी। उससे पहले 2 दोस्त ग्वालियर से आए थे, उनकी मौत हुई थी और हर साल इस धुमेश्वर मंदिर की सिंध नदी है वहाँ पर 5 से 6 मौतें होती हैं। इन मौतों के बाद शासन प्रशासन वहाँ पर पहुंचता है और बड़े बड़े आश्वासन कर देता है कि यहाँ पर ये सुरक्षा के इंतजाम करा दिए जाएंगे, वो सुरक्षा के इंतजाम करा दिए जाएंगे। लेकिन सवाल यहाँ खड़ा होता है कि प्रशासन की लापरवाही के चलते लगातार वहाँ पर युवाओं की मौत हो रही है और कितने युवा और नदी में अपनी मौत का शिकार होंगे प्रशासन की लापरवाही के चलते, क्योंकि 5 से 6 युवा लगभग हर साल वहाँ पर समाज आते हैं और वहाँ पर जो कुंड है उस कुंड में बाहर का जो युवक आते हैं, बाहर के जो सैलानी आते हैं जो घूमने के लिए, उनको पता नहीं होता ये कितना गहरा है। ना तो वहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए और ना ही वहाँ पर कोई सूचना बोर्ड लगाया गया है। लगातार प्रशासन बड़े बड़े दावा करता है, जब घटना घटित हो जाती है उसके बाद प्रशासन अनुपन आ जाता है, लेकिन घटना घटित होने के बाद प्रशासन अपने कुंभकर्ण की नींद सो जाता है। उसके बाद लगातार घटनाएं होती जा रही है, लेकिन प्रशासन की बिल्कुल भी कानों में गूंज नहीं उठती है और जब इस पूरे मामले को लेकर अधिकारियों से बात की जाती है तो आनंद प्रण में कह दिया जाता है कि वहाँ पर व्यवस्था की जाएगी। वहाँ पर 4-1 का गार्ड भी एसएफ का तैनात किया गया। वो गार्ड भी कहीं ना कहीं उस पर भी सवाल निशान खड़ा होते हैं कि वो गार्ड जो उसको लगाया गया वो अपने कर्तव्यों का पालन क्यों नहीं करता। लगातार धुमेश्वर पर मौतों होने के बाद भी प्रशासन अगर नहीं जाग रहा है तो कहीं ना कहीं जो मौतों का जिम्मेदार है वो प्रशासन है, क्योंकि प्रशासन को पता होने के बाद भी वहाँ पर कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं किया जा रहा। पिछले 10 से 15 सालों में करीब वहाँ पर 3-4 दर्जन से अधिक युवाओं की मौत हो चुकी है और उसके बाद ही प्रशासन वहाँ पर कोई भी इंतजाम नहीं कर रहा है। देखने वाली बात है, बड़ा सवाल है खड़ा होता है भावना कि प्रशासन जब हादसा हो जाता है तब सारी चीजें सारे बड़े बड़े आश्वासन कर देता है, लेकिन जैसे ही वो शांत हो जाता है उसके बाद प्रशासन भी कुंभकर्ण की नींद सो जाता है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार अभी भी प्रशासन जागता है या फिर प्रशासन की लापरवाही के चलते कितने और युवा उस कुंड में उस नदी में अपनी जान गंवाएंगे। अब देखने वाली बात यही होगी और लगातार प्रशासन को ये सारी जानकारी होने के बाद भी वहाँ पर ना तो
SDRF की टीम का कोई वहाँ पर चौकी बनाई गई है, पुलिस चौकी वहाँ पर तैनात है, 4-1 का गार्ड वहाँ पर रहता है, वो भी पता नहीं कहाँ रहता है। तो लगातार प्रशासन पर सवाल खड़ा होता है, लेकिन अब कोई भी सुरक्षा के इंतजाम नहीं है। अब देखना होगा कि कब तक पुलिस प्रशासन या प्रशासन वहाँ पर क्या सुरक्षा के इंतजाम करता है, और क्या युवा लगातार ऐसे ही अपनी जान गंवाते रहेंगे या फिर प्रशासन ऐसे ही लापरवाह बना रहेगा। जी वंदना जी, जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां नदी में नहाने के दौरान एक बड़ा हादसा सामने आया है। पिकनिक मनाने आए युवक की डूबने से मौत हो गई है। ये पूरे 5 लड़के हैं जो मुरैना के रहने वाले हैं और ग्वालियर में रह के PSC की तैयारी कर रहे थे। और आज दोपहर में करीब 1 बजे 5 लड़कों ने एक साथ प्लान बनाया कि धुमेश्वर मंदिर के दर्शन करें। वहाँ से 2 बाइकों से 5 लोग धुमेश्वर मंदिर आए और वहाँ सिंध नदी में नहाते समय ऋषभ शर्मा की डूबने से मौत हो गई। इनके परिजनों को कोई सूचना? परिजनों को सूचना दे दी गई है, उनका इंतजार किया जा रहा है। परिजनों के आने पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। राज मिश्रा नाम है मेरा। यहाँ किस लिए आए? यहाँ पे हम लोग घूमने मंदिर पर दर्शन करने के लिए आए थे। धुमेश्वर मंदिर। धुमेश्वर मंदिर पे। फिर क्या हुआ? फिर मंदिर पे हम लोग बाहर वो एक तालाब बना उसमें नहाने के लिए चले गए थे। हम पाँच दोस्त थे और फिर हम वहाँ पे नहा रहे थे। पहले वहाँ पे बहुत सारे पत्थर थे तो हमें कोई परेशानी नहीं हुई। जब हम वहाँ से नहाने के बाद निकल रहे थे अचानक से वहाँ पे पता नहीं क्या हो गया, अचानक से हम लोग डूबने लगे, मैं और मेरा दोस्त। और 2 दोस्त तो हमारे कुन्ने पे खड़े थे। फिर ये हम लोगों को बचाने चक्कर में ये भी आए थे। फिर हम सब तो एक पत्थर को पकड़ के खड़े हो गए, लेकिन ये डूब रहा था। हम चिल्ला रहे थे वहाँ पर, कोई बचाने नहीं आया। वहाँ पर ये उल्टा सीधा कह रहे थे कि मर जाए, अरे मर जाए दो, हम नहीं आ रहे जे वो उल्टा सीधा वहाँ पर बोलने लगे थे। तो फिर 2 बंदे आए थे वहाँ पर, उन 2 बंदों ने वहाँ पर बहुत देखा। उसको 5 या 7 मिनट बाद ये वहाँ पर मिला था। फिर हम लोगों ने बहुत कोशिश की लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मुँह से मुँह हवा दी थी इसको, लेकिन फिर भी नहीं कुछ हुआ। उल्टी वगैरह इसने की थी बस, और थोड़ी बहुत सांस चल रही थी इसकी। फिर हमने पेट से पानी निकालने की कोशिश की लेकिन फिर भी नहीं कुछ भी हुआ था। फिर वहाँ से कुछ अंकल आए थे, उन्होंने अपनी गाड़ी में बिठा के यहाँ ले आए थे। तो आप लोग नहा रहे थे कि सेल्फी वेल्फी ले रहे थे? नहा रहे थे वहाँ पे। किस चीज़ से आए थे आप? बाइक से? बाइक से और स्कूटी से। तो क्या करते हो आप लोग ग्वालियर? तैयारी कर रहे हैं। किस चीज़ की? MPPSC। MPPS। सभी दोस्त हैं आपस में? सब 7th क्लास से साथ में पढ़ रहे हैं हम। 7th क्लास से। तो कौन कौन आए थे आप साथ में? 5 लोग। मैं, मेरा दोस्त। नाम क्या? मेरा नाम राज मिश्रा है। एक दोस्त है मेरा आदित्य तोमर, एक हरीश पचौरी, एक अरविंद राठौर, और जो मेरा दोस्त था वो ऋषभ शर्मा।